डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे आप सबको खुशामदीद। चैनल पे जो हजरात नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में आपको मैं फ्री रेंज चिकन फार्मिंग के हवाले से बताने वाला हूँ कि फ्री रेंज चिकन फार्मिंग एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। दुनिया के बहुत से ममालिक में काफ़ी ज़्यादा लोग फ्री रेंज चिकन फार्मिंग या फ्री रेंज लेयर चिकन फार्मिंग से या बैकयार्ड फार्मिंग से मुंसलिक हैं। ये फ़ैसला आपने करना है कि आप इस प्रोजेक्ट को कितना बड़ा रखेंगे, कितने परिंदे रखेंगे, अपने इलाके में किस जगह पर इस काम का आगाज़ करेंगे। ज़्यादातर आपकी कोशिश यही होगी कि जहां अंडे और गोश्त फ़रोख्त करने हैं वो जगह या वो मार्केट बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ताकि आमदोरफ्त के अखराजात में इजाफा ना हो। और इस फ्री रेंज चिकन फार्मिंग या फ्री रेंज लेयर चिकन फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। अगर आपके नज़दीक कोई बहुत बड़ी मार्केट या आपके प्रोडक्ट्स यानी अंडों या गोश्त की फ़रोख्त के लिए आपके कोई नज़दीक ऐसा ज़रिया ना हो, तो हमेशा याद रखें कि इस कारोबार को आपने आगाज़ में छोटे पैमाने से करना है। छोटे पैमाने से, घरेलू पैमाने से, कम तादाद में मुर्गियाँ रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार को आप वसी करते जाएंगे। लेकिन याद रखें कि शौक़ की हद तक नहीं रहना, क्योंकि ज़्यादा या अच्छी आमदनी की तवक्को तभी की जा सकती है जब शौक़ को कारोबार की नज़र से देखकर मेहनत से किया जाए, उसमें आपकी लगन शामिल हो, उसमें आपकी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी शामिल हो, और आप अपना भरपूर वक़्त देकर इस कारोबार को करें। और यही मेहनत फिर आपको आगे लेकर जाएगी। और इसका एतराफ़ बिल गेट्स जैसी मशहूर और मारूफ शख्सियत ने भी किया है कि ये कारोबार बहुत ही मुनाफा बख्श है। जब भी आप इरादा करें कि फ्री रेंज चिकन फार्मिंग करनी है, तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ भरपूर मिकदार में ताज़ा हवा का गुज़र हो। ताज़ा हवा मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। किसी ऐसी जगह का इंतखाब ना कर लेना जहाँ पे अतराफ़ में बड़ी बड़ी इमारतें हों या दूसरी रुकावटें हों। मतलब ये है कि वेंटिलेशन बेहतरीन होनी चाहिए, रोशनी का बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए, हवा का अच्छा गुज़र होना चाहिए। मुर्गियों को दिन की रोशनी के अलावा हमें जवान मुर्गियों को मसनूई रोशनी भी देना पड़ती है, क्योंकि रोशनी जो होती है वो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए अंडा देने का मुहर्रक समझी जाती है, स्टिमुलेशन समझी जाती है। इसलिए साल भर अंडे लेने के लिए रात को जहाँ मुर्गियाँ रखनी हैं, वहाँ रोशनी यानी कि बाकायदा और एक जैसी रोशनी की सहूलत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जिस जगह पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, आधे हिस्से में रोशनी भरपूर मिकदार में मिल रही है, किसी जगह पे अंधेरा है। इस तरह से जो मुर्गियाँ जो अंधेरे में बैठने की आदी हो जाती हैं, वो बाद में आस्ता-आस्ता फिर अंडे छोड़ देती हैं। इसके अलावा आपको खुराक और पानी के बर्तनों के साथ-साथ नेस्ट भी चाहिए, बाकायदा मिकदार में। जितने आपके पास परिंदे हैं, उतनी मिकदार में खुराक और पानी के बर्तन, और उसके अलावा नेस्ट यानी कि वो खुड्डे चाहिए जिसमें मुर्गियाँ अंडे देंगी। फ्री रेंज चिकन को मुनासिब जगह दरकार होती है ताकि उनकी बेहतरीन परवरिश हो सके। उन्हें तंग जगह मुहैया होगी तो रात को साँस की लाइट बंद घुटन करना है होगी, ना। और यही साँस की घुटन उसमें या तो अमवात का बायस बन जाएगी या फिर उनमें अंडों की कमी का बायस बनती जाएगी। और आपको फिर इससे क्या होगा कि इस फ्री रेंज चिकन फार्मिंग में या इस बैकयार्ड चिकन फार्मिंग में फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 1 मुरब्बा मीटर में आप 10 परिंदों को बआसानी इसके अंदर रख सकते हैं। आगाज़ में आपको इस कारोबार के लिए 1 दिन का चूज़ा चाहिए होता है, छोटा चूज़ा आपको चाहिए होता है। और जब वक़्त के साथ-साथ आपको तजुर्बा हो जाए, तब आपने अपने अखराजात को कम करने के लिए क्या करना है कि आप अपने पास जो आपके पास ब्रीडर होगा, मुर्गे होंगे, मुर्गे-मुर्गियों की क्रॉसिंग करवा के आप उनसे फर्टाइल अंडे लेंगे। उन फर्टाइल अंडों को आप स्टोर करके छोटा-सा एक इनक्यूबेटर रख लेंगे या कोई तंगारी वगैरह रख लेंगे। आप फिर उनसे चूज़े निकलवाना शुरू कर देंगे। ये अमल आप इसलिए करते हैं ताकि आपके अखराजात कम से कम हों, ताकि अगली मर्तबा जब आप दूसरा फ्लाक डालने वाले हों, तो उस वक़्त आपके पास अपने चूज़े मौजूद हों, आपने खुद निकलवाए हुए हों, वो आपकी निगरानी में निकले हों। इस तरह के जो चूज़े होते हैं, वो बड़े मयारी किस्म के चूज़े होते हैं, और आप शुरू में आपको पता होता है कि ये किन हालात में उन किन माँ-बाप के बच्चे हैं, और इनके माँ-बाप की हमने हिफाज़त, उनकी केयर, उनकी निगहदाश्त किस तरह से की है। तब आपको 1 दिन का चूज़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगाज़ में जब भी आपको चूज़े लेने पड़ें, तो उसके लिए याद रखना कि आपने किसी काबिल-एतमाद हैचरी से खरीदने या किसी ऐसे बाएतबार दोस्त से, बाएतबार कंपनी से खरीदने हैं, जिन्होंने ब्रीडर की बहुत अच्छी परवरिश की हो, बेहतरीन निगहदाश्त की हो। ब्रीडर से मुराद मेरा क्या है कि वो जो आपको अपने पास चूज़े लेके आते हैं, उनके जो माँ-बाप होते हैं, अगर उन्हें ऐसे माहौल में परवरिश दी जाए कि जहाँ पे गंद कचरा कचरा वगैरह कम हो, जिन्हें बीमारियाँ ना लगी हों, जहाँ पे जरासीम कुशी रोज़ाना का रूटीन का एक हिस्सा हो, और वो वालिदैन एक बिल्कुल एक सेहत अफ़ज़ा माहौल में जिनकी परवरिश हुई हो, तमाम तर बीमारियों से, तमाम तर आर्ज़ू से वो पाक हों बिल्कुल। तो उनके जब आपके पास बच्चे आते हैं या जब बच्चे आप उनके लेते हैं,
तो उनकी आगे जाके अंडों की बहुत बेहतरीन परवरिश होती है, अमवात भी उनकी बहुत कम होती हैं और उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। उनके अंडों का जो जायका होता है, बटन उनके कट गोश्त का जो ಮಾಡ್ತಾರೆ। जायका होता है, उसका कोई दूसरा नेमल बदल नहीं होता। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ होती है मयारी खुराक मुहैया करना, क्योंकि अच्छी खुराक से ही आप बेहतर परवरिश ले सकते हैं और अंडों या गोश्त की अच्छी मिकदार आप उनसे ले सकते हैं। अगर खुराक या पानी की मिकदार मुर्गियों को कम मिले तो बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। मेरा मतलब सीधा-सीधा क्या है कि उनमें क़ुव्वत मदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है और फिर क्या होता है कि ढेर सारे मुख्तलिफ़ बीमारियों के जरासीम उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। पैरासाइट्स भी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, यानी तफ़ेलिए वग़ैरह उनके ऊपर हमलावर होते हैं और आपके फ़्लाक में अमवात फिर काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती हैं। दिन को बाहर खुली ज़मीन में जिसके इर्द-गिर्द आपने को बाड़ लगाई हुई है, वहाँ पे आप अपनी मुर्गियों को छोड़ दें। वो वहाँ पे आपने जो अलग कुछ भी सामरा। उगाया हुआ है, कुछ भी वहाँ उनके खाने-पीने के लिए है, कीड़े-मकोड़े वग़ैरह नीचे घास में या दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक फ़ीड में शामिल हैं, उनको खाने के बाद जब वो रात को कमरे के अंदर पहुँचते हैं या उस शेड के अंदर या उस इमारत के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे आपने उन्हें रात बसर करवानी है, तो उनके सोने से कबल आपने जो होममेड फ़ीड है, खुद अपनी तैयार करदा आपकी ऑर्गेनिक खुराक है, वो उन्हें एक मर्तबा लाज़मी खिलानी है। आप उन्हें गंदम खिला सकते हैं, ज्वार खिला सकते हैं, इसके अलावा आप उन्हें ग्रिट दे सकते हैं। ये चीज़ें आप बाकायदा मिकदार में उन्हें देते हैं। एक बिल्कुल ही खुले-डुले माहौल के रात अंदर को जिसमें लाइट आपने बंद उन्हें करना ओवर ना। क्राउडेड नहीं करना, जिसमें आपने उनको ऐसी जगह नहीं फ़राहम करनी कि जिसमें वो एक-दूसरे के साथ जुड़ के बैठें, उनको घुटन हो। मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल खुली जगह होनी चाहिए। अद्वियात आपने बिल्कुल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। बाज़ का नौबत आ जाती है कि दवाई देना पड़ती है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो लिवर टॉनिक्स वग़ैरह होते हैं, वो बुखार के सिरप, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम की सिरप्स वग़ैरह होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स वग़ैरह से आपने ग्रेज़ करना है। अब ये वैक्सीन्स वग़ैरह से आपने ग्रेज़ करना है, क्योंकि इतना खुला-डुला माहौल, इतना खूबसूरत माहौल देने का फिर क्या फ़ायदा अगर आपने अद्वियात, वैक्सीन्स, दूसरी जो है ना मेडिसिन्स के ऊपर हराजात करने, तो फिर इस प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपने अपनी मैनेजमेंट, अपना तरीक़ाकार ही ऐसे रखना है कि आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो बीमारियों से महफूज़ रहें, उनके अंदर वैक्सीनेशंस ना करनी पड़े, एंटीबायोटिक्स ना चलानी पड़ें, उनके जो अंडे हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर मिक़दार में अंडे मिलें। कमर्शियल अंडों से भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी होती है इस तरह के अंडों की, जिनको आपने ऑर्गेनिक खुराक दे के, ऑर्गेनिक माहौल के अंदर रख के उन्हें पाला होता है। इसलिए आप इन्हें दूसरे अंडों की निस्बत ज़्यादा कीमतों पे भी फ़रोख्त कर सकते हैं और फ़रोख्त के लिए आप जो नज़दीकी होटल्स होते हैं, मैनेजर से राब्ता कर लेते हैं, स्कूल्स, मार्केट वग़ैरह, इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे जाके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर करते हैं कि हम ये चीज़ें यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी बआसानी सेल हो जाती हैं, वहाँ पे फ़रोख्त हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये कारोबार जो है, जो रात को फ्री लाइट रेंज बंद चिकन करना फार्मिंग ना। का है, ये बहुत ही मुनाफ़ा बख्श कारोबार है। आगाज़ में आपने थोड़े स्केल से शुरू करना है, वक़्त के साथ-साथ अपने इस काम को बढ़ाना है आपने। उम्मीद है आपको ये कंटेंट, आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस हवाले से आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए होगी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। फ़ी